कंटेंट के बाद आप सुनिए इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 मेहमान, आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार विपिन पब्बी जी, हमारे साथ हैं लेखक, टिप्पणीकार और पत्रकार राशिद किदवई जी, और हमारे साथ हैं अमृतसर से प्रोफेसर जगरूप सिंह सेखो जी, जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे हैं और लगातार सामाजिक विषयों पर लिखते रहते हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। पहला सवाल मेरा राशिद किदवई साहब आपसे है, ये क्या कांग्रेस के ऊपर फौरी दबाव है कि उन्हें सीएम के कैंडिडेट को अब प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लड़ाई को राज्य के स्तर पर ले जाना चाहते हैं, लोकल फेसेस को आगे रखना चाहते हैं, या इसके पीछे वो 2018 के सबक हैं जब फेस क्लियरली नहीं देते हैं और बात का झगड़ा होता है जो और बात के झगड़ों की पृष्ठभूमि बनाता है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा टी.एस. सिंहदेव की होर्डिंग भूपेश बघेल उतरवा रहे हैं, 2.5 साल का फॉर्मूला, कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ते रहे, राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट और अशोक गहलोत अभी तक झगड़ रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस की हिस्टोरिकल जिच क्या रही है और अभी क्या चल रहा है अंदर खाने। उसके बाद हम दूसरे मेहमानों पर चलेंगे। जी सर, धन्यवाद। मुझे लगता है कि कांग्रेस के बारे में एक साफ टिप्पणी कही जा सकती है कि जो आसान और सीधी सादी चीजों को मुश्किल बनाने का जो भी कांग्रेस का नेतृत्व है उसमें वो गुण है कि कोई सी भी चीज, खासतौर से पंजाब में ये बड़ी साफ जाहिर होती है कि पंजाब में शुरू से ही चुनाव शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के पास सब कुछ था। वो एक, जिसे हम कहते हैं, पोल पोजीशन उनके पास में थी, सत्ता में थे, हर तरह का पार्टी में एक नयापन का चेहरा था जो हम नवजोत सिद्धू के नाम से जानते हैं। एक जो जाति समीकरण के हिसाब से होता है वो चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा था, और भी कांग्रेस में बहुत सारे, जैसे सुनील जाखड़ वगैरह, सब कुछ है कांग्रेस के पास। लेकिन कांग्रेस ने उसमें निर्णय लेने में अनिर्णय की स्थिति में आकर के अपने आप को एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहां लगता है कि कांग्रेस के लिए अब बाजी जीतना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये केंद्र का राज्य पे लाना, ये सब मीडिया जगत में, अखबारों में, चर्चाओं में बड़ा अच्छा लगता है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता का या एक वोटर का तो सिंपल होता है कि कौन जीता और कौन हारा। अगर कांग्रेस जीत रही है तो जीत रही है, लेकिन कौन याद करता है कि गोवा में बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी थी, पहली पार्टी थी, या गुजरात में कांग्रेस ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन था, या मणिपुर में कांग्रेस के पास ज्यादा विधायक थे, जो जीता वही सिकंदर। उस मापदंड से आप देखें तो कांग्रेस, ऐसा लगता है कि जो उसने जो भी निर्णय लिए, और आखिरी ये जिसपे हम आज चर्चा भी करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए या ना चलना चाहिए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी बांधने का बात है। कोई कांग्रेस का ऐसा राज्य नहीं है जहां एक से ज्यादा चेहरे या दावेदार ना हो, और ये होता है। और खासतौर से जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तो जो छत्रप होते हैं राज्य में वो ताकतवर होते हैं और उनमें आपस में झगड़ा चलता है। और जैसा राजनीति में होता है, या पुराने रोमन उसमें जो ड्यूअल सिस्टम होते थे, जो लेट द बेस्ट मैन विन, तो बेस्ट मैन या बेस्ट वुमन शुड विन। पब्बी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये क्या फिर से 6 तारीख को, मैं अपने दर्शकों को कॉन्टेक्स्ट बता दूं, राहुल गांधी ने ऐलान किया जनवरी के आखिरी सप्ताह में कि हम लोगों की राय शुमारी के बाद तय करेंगे कि पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी 20 फरवरी को पोलिंग होनी है, उसमें कांग्रेस का सीएम फेस कौन हो। 3 विकल्प दिए जा रहे हैं। एक, जो मौजूदा सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू, और तीसरा पार्टी बिना किसी फेस के पार्टी के नाम पर चुनाव लड़े। कहा जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सर्वे में भाग लिया। ये भी कि 6 तारीख को लुधियाना रैली में, 6 फरवरी को यानी इतवार के रोज लुधियाना रैली में ऐलान होगा। सूत्र कह रहे हैं चन्नी के नाम का ऐलान लगभग तय है। जो सूत्र नहीं है, प्रकट है, वो ये कह रहे हैं कि सिद्धू फिर से खफा है, वैष्णो देवी दर्शन करने चले गए, और ये बयान भी दिया कि आप कैसा सीएम चाहते हैं, जनता का या दिल्ली के इशारों पर डांस, दिल्ली के ट्यून पर डांस करने वाला है। तो ये सब कंटेक्स्ट है जिसके संदर्भ में ये बात हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ विपिन पब्बी साहब, हमें 2012 का चुनाव याद है जब कांग्रेस ने बड़ा लेट ऐलान किया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके सीएम फेस होंगे, और उस चुनाव में कांग्रेस तमाम प्रत्याशाओं के विपरीत हार गई थी चुनाव।
2017 में उन्होंने शुरू से ही पंजाब का कैप्टन कौन, प्रशांत किशोर कहेंगे हमारी रणनीति थी, कांग्रेस वाले कहेंगे हमारी चॉइस थी। उसमें वो 2014 वाला प्रसंग भी है जब सोनिया गांधी के कहने पर कैप्टन जाके अमृतसर से पर्चा भरते हैं अरुण जेटली के खिलाफ और जीतते भी हैं। तो इस ऐलान के बाद अगर चन्नी का ऐलान होता है तो कांग्रेस में अब किस तरह की बंदरबाट नजर आएगी? सौरभ, जो रशीद किदवई साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि कांग्रेस में पता नहीं ये क्यों एक आ गई है, विकल्प सा आ गया उनका कि अपने आप को कितना डैमेज करना है, जिसे सेल्फ गोल कहते हैं। वो पिछले 4-5 महीने से इतने सेल्फ गोल करी जा रहे हैं, जबकि एक बारी जैसा रशीद जी ने भी कहा कि उनकी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन थी। एक बारी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह थे तो लग रहा था कि वो सेल थ्रू कर जाएंगे, चाहे कम मार्जिन से करें, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक करके उन्होंने इतने सारे जो डिसीजन लिए हैं वो सारे सेल्फ गोल्स हैं। और उसमें लेटेस्ट ये है जो राहुल गांधी ने डिक्लेयर किया कि हम चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। लगता नहीं था, लगता था कि दोनों को ऐसे रख के और बाद में इलेक्शन के बाद में कुछ करेंगे, लेकिन ये जो इन्होंने फैक्टर बीच में ले आए हैं, ये अपने आप को इन्होंने बड़ा कॉर्नर से कर दिया है और इसमें उसका निकलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर तो वो नवजोत सिद्धू को बना देते हैं या अनाउंस करते हैं तो दलित वोटों का असर पड़ेगा और ये कहा जाएगा कि नाइट वॉचमैन ही थे ये अपने चन्नी साहब। तो ये सारे इस फैक्टर से की वजह से सिद्धू का काफी कम चांस है कि उनको डिक्लेयर किया जाए। और दूसरी तरफ अगर चन्नी को करते हैं तो ऑलरेडी सिद्धू, जैसे आपने अभी भी कहा कि वो अपने बारे में कह चुके हैं कि एक हीरो होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए, तो उन्होंने कभी अपने बात को ये छुपाया नहीं कि मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। और उन्होंने कई जगह से इनडायरेक्ट अब ये भी हिंट दिए हैं कि वो बगावत कर जाएंगे और वो एक्टिव पॉलिटिक्स से हट जाएंगे अगर उनको ये ना बनाया गया। तो अब उनके पास कोई और विकल्प तो बचा नहीं है। पहले तो था थोड़ा बहुत कि चलो आप भी हो सकते थे, कुछ और जा सकते थे। अब इनके पास सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो अब जो है सिचुएशन ये है कि या तो अगर चन्नी साहब को बनाते हैं तो या तो वो कह रहे हैं कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, और तीसरा विकल्प जो उन्होंने कांग्रेस ने दिया है, अभी भी उनके पास अगर एक तरीका कुछ निकलने का बाहर है तो तीसरा विकल्प है, वो ये है कि वो कहें कि ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम नई चीफ मिनिस्टर फेस लेना चाहते, लेकिन अब इनके नजर में क्या है, जैसे उनके इंडिकेशंस आ रहे हैं पार्टी हाईकमांड से और लीडरों से, वो तो यही आ रहा है कि चन्नी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। क्या ये एक फैक्टर रहता है कि अगर पार्टियां अपना सीएम फेस क्लियरली ना बताएं तो उनकी परफॉर्मेंस पे असर होता है? क्या आम आदमी पार्टी ने सीएम फेस नहीं बताया, इसकी वजह से 2017 की उनकी टैली पे असर पड़ा? पब्बी साहब। जी हाँ, एक्चुअली ये डेफिनेटली है। अब इंडिया में खासतौर पे ये पहले होता था काफी, जब कांग्रेस ओवरऑल रूल करती होती थी कंट्री का, तो उस टाइम तो ये कहते थे कि जी बाद में एमएलए चुनेंगे और बाद में बनाएंगे, जबकि सबको मालूम होता था तब भी कि पार्टी हाईकमांड ने किसको फेवर लेना है। लेकिन ये फैक्ट जो आजकल इंडिया की जो पॉलिटिक्स आ रही है उसमें वो फेस बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। जैसे मोदी जी का फेस, वो उनके फेस के मुताबिक के लिए ये एनडीए 2 बार ही जीती और बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीती है। उस तरह से पंजाब में भी और बाकी स्टेट्स में भी जहां जहां पर सीएम फेस क्लियर है वहां डेफिनेटली उस पार्टी को एडवांटेज है। और यहाँ पर नहीं है क्लियर, थोड़ा सा लोगों को लगता है कि कौन बन सकता है, किसको बना देंगे, कैसे को बना देंगे, तो वो डेफिनेटली आजकल की राजनीति में मेरे ख्याल से फेस होना काफी जरूरी है। आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ था क्या 2017 में? डेफिनेटली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इनफैक्ट उस टाइम पर जो आम आदमी पार्टी थी उसकी सिचुएशन काफी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और कई लोगों ने कहा था कि हो सकता है सरकार भी बना लें। दूसरे कहते थे कि बहुत ही कम मार्जिन से हारेंगे, जीतेंगे। लेकिन हुआ ये कि सबसे बड़ी जो 2 फेलियर्स उन्होंने आम आदमी पार्टी ने उस टाइम पर की वो यही था कि चीफ मिनिस्टर फेस डिक्लेयर नहीं किया। तो लोगों को, खासतौर पर पंजाबियों को, ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल अगर पार्टी जीती तो खुद ही ना आकर मुख्यमंत्री यहाँ बन जाए, जो कि पंजाब के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई बाहर से आकर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन जाए। और कभी भी इन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया, अरविंद केजरीवाल जी ने या आम आदमी पार्टी ने कभी खंडन नहीं किया कि हाँ ये नहीं बनेंगे। जैसे इस बार तो साफ कह दिया था कि हाँ सिख चेहरा होगा, उसी से अपने आप को रूल आउट कर दिया था। तो एक तो सबसे बड़ी जो रीजन इनका हारने का उस टाइम पर था, जो कि लास्ट के 8-10 दिनों में ये हारे हैं, बिकॉज वो डिक्लेयर नहीं कर सके। तो एक तो ये रीजन था, और दूसरा ये था कि वो कुछ हार्डकोर मिलिटेंट लीडर्स थे, उनके साथ जाकर भी उन्होंने मिलना जुलना शुरू कर दिया, ये सोच के कि शायद पंजाब में अभी भी वैसे हालत है या ऐसे लोग उनके साथ सिंपैथाइज करते हैं। वो भी उनकी बड़ी भूल थी। लेकिन लीडरशिप का क्वेश्चन बहुत बड़ा उनकी भूल थी पिछले इलेक्शन। अच्छा प्रोफेसर शेखो, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू सीएम के पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा, अपने एम्बिशंस को किसी से छिपाया नहीं है।
पर क्या खुद उनका विधायकी का चुनाव मुश्किल में फंसा हुआ है विक्रम मजीठिया के उनके सामने मैदान में उतरने के बाद? क्या चर्चा हो रही है अमृतसर में? देखो, ये मेरे ख्याल है कि हमको पंजाब की इलेक्शन जो हम आने वाली इस इलेक्शन आ रही है उसको सिर्फ लीडरों तक, चेहरों तक सीमित करके देखेंगे तो मेरे ख्याल के जो असली लोगों का दिल की बात है, जैसे वो सोचते हैं, शायद उसमें हम थोड़ी सी मेरे ख्याल डेविएट करेंगे। अब जो भी कुछ हो रहा है, इतनी उथल पुथल हो रही है, बाईपोलर से पिछली बार 3 पोलर बनी थी, 3 से 5 बनी है, वो क्यों बनी है? उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि पंजाब में स्ट्रक्चरल क्राइसिस है, चाहे अग्रेरियन क्राइसिस है, चाहे ड्रग का क्राइसिस है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे जो पानी का क्राइसिस है, चाहे और जो क्राइसिस है, चाहे वो जो सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स है, खास करके जो पिछले 1.5 साल से जो किसान आंदोलन सारी दुनिया में मशहूर हुआ है, और उस किसान आंदोलन ने एक ऐसी सरकार के, जिसको हम तो पंजाबी में बोलते हैं, गोडे टकवाए हैं। शायद मेरा ख्याल है कि मेरे कोलीग बता सकते हैं कि शायद किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने ऐसे कानून वापस पहले बनाए हो और फिर वापस लिए होंगे। मेरे ख्याल जो एस्पिरेशंस है, इसमें एस्पिरेशनल जो एस्पेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ठीक है आपकी बात कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं अपने तौर पे देखूं, जब हमने लोगों से पूछते भी हैं। सबसे पहले पार्टी होती है, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, पार्टी की विचारधारा क्या है, उसके साथ जिसको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बोलते हैं वो होता है। तीसरा नंबर उसमें आता है जो कैंडिडेट होता है। पर पंजाब में इस समय जो मुद्दे हैं लोगों के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इन तीनों से ही जो है आगे हैं। अमरिंदर सिंह के बारे में 17 में लोगों ने डाला, बहुत हाई उनके एस्पिरेशंस थी, उसने कसम भी खाई थी। आम आदमी पार्टी के हारने का ये कारण नहीं था, सिसोदिया साहब ने तो डिक्लेयर ही कर दिया था नवाज शहर में भी, हमारा अगला आम आदमी का जो है दूसरा चेहरा वो केजरीवाल हो सकते थे। हमारी अपनी स्टडी में ये बताया गया था कि वी डोंट वांट ए पर्सन फ्रॉम आउटसाइड, पर हमको ये कोई मुश्किल नहीं है जहाँ का कोई हिंदू बन जाए या सिख बन जाए। मेरे ख्याल इस बहस को भी थोड़ा, इस मामले में थोड़ा और अंग दिया जाता है। तो अब मैं आता हूँ आपके सवाल के ऊपर। अब ये जो 2 चेहरे हैं हमारे सामने, अब समस्या ये है कि इनको फोकस करेंगे और मुद्दे के साइड में जाएंगे। और ये दोनों जो लीडर्स हैं, खास करके ये लेगेसी है, सिद्धू साहब की भी लेगेसी है, चाहे वो कैसे बोलते हैं, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, कितने डिसिप्लिन में रहते हैं, या कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, या कहीं भी किस तरीके से हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो मजीठिया साहब है, उसका अपनी प्रॉब्लम है। पर ये बात ठीक है कि दोनों के पास, शायद मजीठिया साहब के पास जो मनी पावर की बात भी कर सकते हैं, मसल पावर भी हो सकती है, उनका वो इलाका भी है। ये जो और इलेक्शन वहां हो रही है, मेरे को लगता है कि ये इलेक्शन तो बहुत उस पर्टिकुलर उस एरिया में हमको तो इस बात का डर लगता है कि कहीं और ज्यादा कोई समस्या पैदा ना हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर तो मुद्दे डोमिनेट करते हैं, मुद्दा वहां उस एरिया में ड्रग का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस एरिया में गैंगस्टरिज्म का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस एरिया में जो और वहाँ एडिक्शन बहुत ज्यादा एरिया है, वहाँ तो सारा 90% जो हाउस होल्ड है वो विडोज के हाउस होल्ड है बिकॉज ऑफ द ड्रग्स। तो कहने का मतलब ये है कि अभी 15-20-30 दिन है, उसमें जाकर ये जो आपका जो दोनों में होगा कि उसमें क्या निकलता है। मेरे को लगता है कि कोई भी जीतता है उसमें जाके, या कोई भी उसमें हारता है, उसमें जो पंजाब की इलेक्शन है ओवरऑल, मेरे को लगता है कि वो सारे जो मुद्दे हैं, प्रॉब्लम मेरे को इस बात की हो रही है कि जो और मुद्दे हैं वो औड़ी बैक ट्रैक, मतलब बैक में जा रहे हैं। और ये 2 व्यक्ति और ये जो अमृतसर ईस्ट की इलेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट बन रही है। पर अभी इस समय में इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कैसी वेव चलती है, कौन सी पार्टी, कौन सी कैंडिडेट अपना एजेंडा जो है वो लोगों तक कन्वे करता है, और कैसे ये पुराने जो गड़े मुर्दे अखेड़ के एक दूसरे को ब्लेम गेम में चला जाएगा। और उसमें अल्टीमेटली आपको पता है कि जो वोट लेने का तरीका होता है, जब वोट डलवाने का तरीका होता है, वो डिपेंड्स अपॉन दैट। पर अगर इस मामले में कोई बात आती है तो मेरे को लगता है कि मजीठिया की पोजीशन, खास करके जो मोबिलाइजेशन की पोजीशन है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल ने ये बोल ही दिया है कि हमारे लिए ये सीट सबसे प्रेस्टिजियस है और सभी अपने जो वर्कर्स हैं, जितना केडर है, वहां लगा देंगे। अगर वहां लगा देंगे तो फिर तो इट कुड बी एनीबॉडीज गेम। ये इस तरह की चीजें पहले भी देखी गई हैं, कांग्रेस में भी और दूसरी पार्टियों में भी। अभी मैं पिछले दिनों उत्तराखंड में था, बीसी खंडूरी सीएम थे, सीएम रहते उनको लोग कहते हैं भितरघात नहीं हरवा दिया। कांग्रेस में भी ऐसा कई दफा हुआ है, चंद्रभानु गुप्ता से लेकर एक लंबी लिस्ट है। चौधरी चरण सिंह मंत्री रहते, चुनाव हारते हारते बचे थे 57 में। क्या इस बात की संभावना है बब्बी साहब कि जो अभी कांग्रेस की सिर्फ अव्वल चल रही है कि
सिद्धू को उनकी अपनी ही टर्फ पे निपटा दिया जाए ताकि भविष्य के लिए चुनौती खत्म हो जाए? बिल्कुल ये सही बात है कि और जो इनका कॉन्टेस्ट वहां पर है, अकाली दल ने तो उन्होंने तो वचन ले लिया है कि हम सबसे ज्यादा जोर इसके अंदर लगाएंगे और उनको कम से कम उसको बांध कर रखेंगे उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब इतना ज्यादा टफ कंटेस्ट हो गया है उन दोनों के बीच में, क्योंकि पहले था कि मजीठिया साहब शायद दूसरी जगह से भी कहीं से कंटेस्ट करेंगे, अब उन्होंने कहा कि हाँ मैं नहीं करूंगा। तो अब वहां पर उनको अब बांध कर ही रखना पड़ेगा अपने आप को। नवजोत सिद्धू को भी बहुत ज्यादा वो वहां से बाहर निकल नहीं सकते। और मेरे को लग रहा है कि जो बीजेपी ने भी कैंडिडेट अपने किए हैं, मिस्टर राजू जो फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे तमिलनाडु के, उनको वहां पर कैंडिडेट बनाया उन्होंने। तो हो सकता है वो कुछ सोच के बनाया कि कोई एक वर्ग का जो वोट है वो हम उसको अलग कर लेंगे। तो डेफिनेटली सारा जोर अब जो है और सारी नजरें अमृतसर ईस्ट पर ही रहेंगी और देखना है कि नवजोत सिद्धू वहां से कितना बाहर निकल सकते हैं। पर ये कंटेस्ट डेफिनेटली की कंटेस्ट है इस टाइम पंजाब में। अच्छा, और मुझे लगता है कि एक जो सिद्धू खेमे की तरफ से सवाल उठाया जा रहा था कि ये 2 सीटों से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी मजीठिया की तरफ से पत्नी को, गनीव कौर नाम है मेरे ख्याल से, गनीव कौर, हाँ, तो उनको उतार के मैदान में वो डिबेट भी सेटल कर दी है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ शेखू साहब आपसे भी, पब्बी साहब से भी और किदवई जी से भी। एक अलिखित सा नियम पंजाब की राजनीति में माना गया कि जो सीएम होगा वो जट सिख ही होगा। इसमें 2 अपवाद मुझे दिखते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। प्रोफेसर भीमसेन सच्चर जो पहले थे और ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में क्या किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते थे ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में डिस्कशन के दौरान, उनकी जाति को लेकर, ये भी पता है। रशीद किदवई साहब समेत कई विद्वानों ने लगातार लिखा है इसके बारे में। क्या ये एक बड़ा शिफ्ट है पॉलिटिकली जिसमें जो दूसरे दावेदार हैं सत्ता के उनको अहमियत दी जा रही है, चन्नी को प्रोजेक्ट करके? दलितों की बहुत बड़ी आबादी है, जो एक एस्टिमेट बताया जाता है 30 से 32% का है, उसमें सिख दलित भी हैं, हिंदू दलित भी हैं। वो लगातार अलग अलग डेरों के जरिए अपने आप को असर्ट करते रहे हैं, उनके पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को लेके भी पार्टियां प्रयास करती रही हैं, लेकिन अभी तक उसको कहते हैं ना, जो सिनेमा की भाषा में कहें तो उनका साइड रोल होता था, लेकिन अब वो फ्रंट में आ गए हैं। आपको लगता है कि इसका किस तरह का असर पड़ेगा और क्या एक ऐसा काउंटर पोलराइजेशन भी हो सकता है कि इसकी वजह से जट सिख का एक खेमा आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाए? शेखो साहब कह सकते हैं कि मुद्दे बड़े हैं, पर हम जानते हैं कि एक वास्तविकता ये भी है कि आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स भी उतनी ही बड़ी है हर सूबे में। शेखो साहब। मेरे को लगता है कि अगर इस समय में अगर देखा जाए, जैसे ये चन्नी साहब आए थे, बहुत पीसफुल ट्रांजिशन थी, जैसे अभी पब्बी साहब ने बोला, और हमको लगता था कि अमरिंदर का जो कांग्रेस पार्टी, अगर इसकी कितनी कैपेसिटी होती, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता, जहाँ इसमें वो लीडरशिप होती, सेंट्रल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप, तो जो 4.5 ईयर की जो उनकी थी वो जो परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस कोटेड जहाँ वो था, उसको काफी हद तक न्यूट्रल किया जा सकता था। पर उसके बाद ज्यादा उनको टाइम कम था। दूसरी बात यह है कि कोई इनको गाइड करने वाला नहीं है। हर कोई अपनी अपनी जैसे तूती बजा रहा है, पार्टी में क्या हो रहा है, सरकार में क्या, वो कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए पार्लियामेंट सिस्टम स्ट्रक्चर में, वो दैट इज मिसिंग। और रिसेंटली हमने ये देखा कि चन्नी साहब का भी अभी वो केस, क्योंकि पंजाब में जो बहुत सीरियस मसले हैं, आपने भी देखा होगा कि इलेक्शंस के इश्यूज में लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, ड्रग है, स्मगलिंग है, ये इश्यू है। ये 17 में भी थे, ये अभी इस समय भी है। और उस समय अमरिंदर सिंह ने यही बात बोल के आए थे कि मैं सभी इन मसलों का हल करूंगा। और जब चन्नी साहब ये जो, क्योंकि बीच में उनके खींचने वाले थे, पैर खींचने वाले थे, जाखड़ साहब नाराज हो गए, अभी उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दिया कि देखो मेरे साथ लोग ज्यादा थे, अब हिंदू सिख की बात बनाने की कोशिश की जा रही है। और खास करके सभी पार्टियां, जो इसमें अकाली दल भी है, आम आदमी पार्टी है, ये वो बात बनेगी नहीं जैसे वो कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनल उस किस्म की पोलराइजेशन होती नहीं है। जो बात आपने बोली है वो दोनों तरफ ऐसा है कि अगर ऐसा करें कि अब दलितों की बात कर रहे हैं, हम सभी करें, दलित 40 उनकी जो सब कैटेगरीज हैं वो वर्टिकल हॉरिजेंटल डिवाइडेड है। माझा के दलित और हैं, दोआबा के और है, मालवा, सदर्न मालवा के और तरीके से। कभी भी वोट इन ब्लॉक का कभी ऐसा नहीं रहा। थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाता था। जो हमारे को लगता है कि चन्नी के आने के बाद क्यों लगता था लोगों को कोई साधारण आदमी, कोई आम आदमी भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है और हमारे मुद्दे समझ सकता है। मैं फिर बाद उसको रिट्रेट करूंगा, आपकी बात ठीक है कि वो जट चले जाएंगे, समाज मोर्चा भी है वो भी तोड़ेगा, 5 कॉर्नर कंटेस्ट है, इट कुड बी एनीबॉडीज गेम।
एनीबॉडीज पार्टी की गेम नहीं हो सकती, किसी भी वो जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनकी हो सकती है। इसीलिए कंफ्यूजन है पूरा उस समय में। और ये भी समस्या है कि वो जो समाज मोर्चा है वो कौन सी कितने लोगों की, आम आदमी पार्टी की वोट तोड़ेगा। अकाली दल का वोट आमतौर पे देहात पे जो है वो इंटैक्ट रहता है। 2017 के इलेक्शंस में भी रूरल एरिया में अकाली दल का वोट शेयर कांग्रेस से 1% ज्यादा था, जो आम आदमी पार्टी नंबर 3 पे थे। अब ये हैगा कि वो अकाली दल का देखा जाए तो उसमें बीएसपी साथ बड़ी है, बीएसपी का भी 7, 8, 9, 10% वोट शेयर मतलब वर्स्ट हालतों में भी उसके साथ चला गया। तो मेरा कहने का मतलब है दलित और नो दलित ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क हमको लगता है, पर इस समय जो लोगों की जनरल है कि ये जो मुद्दे कोई भी आदमी, क्योंकि दे डोंट वांट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं इस समय में उनका क्राइसिस बहुत बड़ा है, उनके लीडर्स का क्राइसिस बहुत बड़ा है। जब जनमानस के लेवल के ऊपर आई थिंक दिस क्रेडिट गोज टू द किसान मोर्चा के, कम से कम उनको लगता है कि जो पंजाब का हालात है, ग्राउंड पे आके देखेंगे समस्या है, काफी सीरियस समस्या है। जो नशे की समस्या थी वो भी रही है और भी रही है। अब ये नहीं लगता भी एक लीडर मसले हल कर लूंगा या एक लीडर की वजह से, हाँ लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है उस मामले में, पर प्रॉब्लम सभी के लिए वही है कि अगर वो लोगों की एस्पिरेशन पे नहीं आता तो मेरा ख्याल है लोगों को, मैं आम जनरल पब्लिक की इसलिए देहात की बात कर सकता हूँ, मैं अर्बन एरिया के ज्यादा उसमें वो फोकस नहीं करूंगा। तो मेरे को लगता है कि इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि जो हमारा क्राइसिस है वो क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए बहुत क्लियर लोगों की तरफ से एक किस्म का रेफरेंस है कि हमको वो आदमी चाहिए। कुछ लोग तो ये भी सुनाई दे रहे हैं पुराने कि नाउ एट दिस स्टेज पे हमको जो हमारे थे कैरो साहब होते थे, प्रताप सिंह कैरो जैसा एक लीडर चाहिए, जो अब इस हालात में इन पार्टियों से ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। बाकी तो सारा काम चलाऊ बड़ा काम ही है, किसी को भी आप ले उसमें। भाई साहब सबसे पहले हिस्ट्री का लेसन ही कर लेते हैं। शेखो साहब कह रहे हैं प्रताप सिंह कैरो जैसा आदमी चाहिए। क्या था प्रताप सिंह कैरो का स्टेचर? प्रताप सिंह कैरो का बहुत बड़ा स्टेचर था, जवाहरलाल नेहरू से टक्कर ले सकते थे, बड़े विनोदी स्वभाव भी था। और एक बार गाड़ी में जा रहे थे, सामने जानवर आ गया और गाड़ी से वो हिलाक हो गया। तो कैरो के जो उनके साथ में थे उनसे उन्होंने पूछा कि क्यों मरा, तो उन्होंने कहा कि साहब ये देखिए, ये इसलिए वो गाड़ी के सामने आ गया। कहने लगे नहीं, क्योंकि वो दाएं को भी जा सकता था और बाएं को भी जा सकता था, लेकिन वो ठिठक के सामने आ गया, वो अनिर्णय की स्थिति थी, इसलिए वो मारा गया। आज जो हम कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं वो अनिर्णय की स्थिति है। तो सौरभ देखिए बड़े ध्यान से कहा कि बात कहाँ निकलती है। इस चीज को जो कह रहे हैं शेखो साहब, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। और एक बड़ी गंभीर बात उन्होंने की कि मुद्दों का चुनाव हो रहा है। अब मुद्दों के चुनाव में सौरभ जो सर्वे बता रहे हैं, हम उन सर्वे पे यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन वो सर्वे बता रहे हैं आम आदमी पार्टी का क्या यूएसपी है, उनका एक नयापन है कि राजनीति में वो एक बदलाव लाते हैं या बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। लाएंगे या नहीं ये हमें नहीं पता। तो कांग्रेस की तरफ से कौन वो बदलाव ला सकता है? और उस बदलाव का प्रतिनिधित्व जो है कहीं ना कहीं सिद्धू ने किया और शुरुआत की। जिस तरीके से कैप्टन का उन्होंने को दरकिनार किया, जो ड्रग की बातें उठाई, बहुत सी चीजें सिद्धू ने करी है। और अब कांग्रेस पार्टी उसमें, जो पब्लिक साहब भी जो कह रहे थे कि तीसरा है कि भाई ऐसे ही चलने दो, तो फायदा क्या है? देखिए ये समय तो ये है कि मतदाता अब 2 हफ्ते में अपना वोट डालेगा और अब उससे पूछा कि मुख्यमंत्री कौन हो, वो तो अपने विधायक चुन रहा है। तो मुझे लगता है कि सिद्धू का एक सिर्फ एक व्यक्तिवाद का क्लेम नहीं है, मुद्दों से जुड़ा हुआ है। और अगर आम आदमी की काट करनी है तो सिद्धू की बात को भी महत्व देने पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस इस समय थोड़ा अपने पचड़े में फंस गया है। वो कैरो की जरूर कामना कर सकता है, लेकिन उसके पास कोई प्रताप सिंह कैरो इस समय है नहीं। जो सवाल शेखो साहब की बिना पे शुरू हुआ, मैं उस पर आप दोनों लोगों की भी राय जानना चाहता हूँ। क्या ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है जिसमें सभी पार्टियां जट सिख से अलग भी आइडेंटिटी के लोगों को देख सकती है? मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों सुनील जाखड़ का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा ज्यादातर विधायक मेरे साथ थे, लेकिन मेरी हिंदू आइडेंटिटी की वजह से मेरी दावेदारी को किनारे किया गया। शेखो साहब ने बड़े एक इंपॉर्टेंट बात ये कही थी, और वो ये था कि जब चन्नी साहब को बनाया गया चीफ मिनिस्टर, तो वो फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर है, लेकिन किसी तरह का किसी भी सेक्शन से रोष नहीं हुआ, किसी ने वो कंडेम नहीं किया, किसी ने उसमें गुस्सा नहीं जताया, जट सिखों ने भी नहीं कुछ उसमें प्रतिक्रिया की। और उसी तरह से जो मैं पहले बात कह रहा था कि पिछली बारी अरविंद केजरीवाल का, वो शेखो साहब ने भी उस चीज के बारे में कहा कि ऑपोजिशन ये नहीं थी कि भाई हिंदू बन सकता है, कि हिंदू एज केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, वो नहीं थी उनकी प्रॉब्लम थी कि आउटसाइडर यहाँ का चीफ मिनिस्टर ना बन जाए। तो वो
वो डिफरेंस था इसमें। तो जो बाकी जहां तक कम्युनल डिवाइड का क्वेश्चन है और जहां तक दलित का है, पंजाब जो है बिल्कुल ही अलग है यूपी, बिहार और बाकी रीजन से, जहां पर ये चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। वर्स्ट ऑफ टाइम जब मिलिटेंसी था, जब बहुत ज्यादा कोशिश की गई थी हिंदू सिखों को डिवाइड करने में, इवन उस टाइम पर भी वो नहीं कर पाए थे। और उसके बाद भी अभी भी ये कोई ऑपोजिशन इस तरह की नहीं है कि हिंदू नहीं बन सकता। हाँ, अभी तक नहीं बना 1966 के बाद, ये सही बात है, लेकिन अगर वो बनता है तो आम लोगों में तो इस तरह का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये जरूर हुआ कि इस बारी अंबिका सोनी के कहने पे सुनील जाखड़ को शायद नहीं बनाया गया, और उनका क्लेम है कि मेरे को सबसे ज्यादा मिली थी, लेकिन हिंदू होने की वजह से मेरे को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। लेकिन आम आदमियों में ये, मेरे ख्याल से आम आदमी जो पंजाबी हैं, उनके अंदर ये इस तरह की फीलिंग नहीं है, और उसी तरह से दलित वाला भी है। तो ये साफ जाहिर है कि हमारे 32-34% दलित हैं यहाँ पर, लेकिन वो अपनी कभी भी आइडेंटिटी इकट्ठी नहीं कर पाए। इवन मायावती ने भी यहाँ से हार गई इलेक्शन, जो कांची राम थे उनके पंजाब से थे, लेकिन यहाँ अपनी राजनीति नहीं कर पाए, क्योंकि वो सारे इकट्ठे एकजुट नहीं है, अनलाइक उत्तर प्रदेश, बिहार या और स्टेट्स के मुताबिक। तो यहाँ पर सारे डिवाइडेड हैं, हिंदू दलित भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं और सिख भी हैं, और एक दूसरी पार्टी में भी, यानी कि कांग्रेस में भी हैं, आम आदमी पार्टी में भी हैं, बीजेपी में भी सिख हैं, और हिंदू जो है वो भी हर एक पार्टी में। तो ये जो आइडेंटिटी है वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। ये जरूर है कि कांग्रेस ने इस चीज को, या कांग्रेस के कुछ लोगों ने, मैं कहूंगा, इस चीज को उठाया कि हिंदू थे इसलिए सुनील जाखड़ को नहीं बनाया जाए। राघव चड्ढा का भी बयान आया। राशिद साहब, हुआ क्या था, एक बार थोड़ा आप हमारे दर्शकों को रिकैप करा सकें कि अमरिंदर के हटने के बाद किसकी किसकी दावेदारी आई, किसके किसके वीटो हुए? चन्नी का नाम ना पहली चॉइस था, ना दूसरी, ना तीसरी। थोड़ा अगर आप बता सकें क्या हुआ था। जी, वो एक अजीब टाइप की कवायद थी कि जब कैप्टन को हटाया गया, और उस समय मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस अपने विवेक का प्रदर्शन करता तो सिद्धू को उसी समय बना देते, और प्रदेश अध्यक्ष चन्नी को या जिसको बनाना था बना देते, या किसी जो हिंदू और उसकी बात करते हैं तो किसी हिंदू व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना देते। लेकिन उसका उल्टा हुआ, और कांग्रेस में जैसे ही वो हुआ कि लॉ ऑफ एलिमिनेशन शुरू हो गया कि इनको कैसे काटा जाए, इनको कैसे काटा जाए, और उसमें उन्हें लगा कि सबसे उपयुक्त ये है कि अंबिका सोनी को आगे कर दें। ना उनकी उम्र है, ना उनका राजनीतिक उस तरीके का कद है, ना उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। उनको कहा गया, और उन्होंने फौरन ये बात कह दी कि साहब पंजाब का सरदार जो है वो तो पगड़ीधारी होना चाहिए, और उससे जो क्लेम था सुनील जाखड़ का, वो वहीं पर ध्वस्त हो गया, क्योंकि कांग्रेस में कोई भी नहीं चाहता। देखिए सौरभ, हमारे माननीय विपिन जी की भी बिल्कुल मैं उनको मानता हूँ, शेखों साहब को भी मानता हूँ, लेकिन ये एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब हम कहते हैं कि किसी वर्ग और समाज के लोगों को उनको मुख्यमंत्री बनने का एस्पिरेशन नहीं है, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, वहां अगर मुसलमान को ना बनाया जाए तो जम्मू कश्मीर के लोगों में एक बेचैनी होगी। पंजाब में जब से हरियाणा और हिमाचल अलग हुआ है, तब से वहां पर एक एस्पिरेशन है। और देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है इस चुनाव में कि जब भाजपा जो है वो जीते हारे अलग बात है, सौरभ, वो एक डोमिनेंट पार्टनर के रूप में आ रही है। इससे पहले जितने बार भी चुनाव हुए, और जो था वो छोटे जूनियर पार्टनर की भूमिका में आती थी। तो कहीं ना कहीं एक, अगर हम सिख साइकी की बात करें, उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर भाजपा का डोमिनेंस बढ़ा अमरिंदर सिंह या किसी भी गठबंधन के साथ, तो कल को आकर के एक वहां के ऊपर जो वहां का जो माइनॉरिटी है वो राजनीतिक रूप से हावी हो जाएगा। तो ये चीजें बिल्कुल एक फैक्टर होती है, और कांग्रेस ने इसका संज्ञान लेते हुए ये सुनील जाखड़ को नहीं बनाया। वो कभी भी कांग्रेस की चॉइस नहीं थे। वो चाहे कहते रहे कि मेरा मानना ये है कि जब भी कांग्रेस में, जैसा हमने देखा कि वो जो 78 एमएलए थे, वो सब के सब कैप्टन साहब का साथ छोड़ के चले गए। जब कैप्टन के साथ नहीं रहे, तो आप मानते हैं कि सुनील जाखड़ के साथ में 42 एमएलए होंगे? होगा वही जो राहुल गांधी चाहेंगे। पब्बी साहब, आप बताना चाहेंगे हुआ क्या था, घटनाक्रम क्या था उस दौर का? तो जैसा किदवई साहब ने सही कहा कि ये तो पांचवी चॉइस थी, पहली दूसरी तीसरी सारी एलिमिनेशन थी, और सिद्धू साहब को लग रहा था कि मैं ऐसा कोई किसी का नाम सजेस्ट ना करूं जो मेरा राइवल बन सके। तो उन्होंने सोचा कि सबसे वीकेस्ट जो है तो चन्नी हैं, जिनके बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, और बड़े शरीफ भी हैं इंसान वो। तो उन्होंने इसलिए उनको मान लिया। अगर वो सुखजिंदर रंधावा को मान लेते, तब ये था कि उनके पास बेटर स्कोप था कि भाई वो उनका नाम डिक्लेयर हो सकता था चीफ मिनिस्टर। अब कांग्रेस के लिए दुविधा है कि अगर वो हटाते हैं तो बाकी जगह पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और यहाँ पर भी। तो ये जो इन्होंने, मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट चॉइस नहीं थी, फिफ्थ चॉइस थी। उसके बाद ही क्लेम करने लग पड़े कि हमने अपना दलित चेहरा लेकर आए हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं, इनके माइंड में ऐसा नहीं था कि
चन्नी साहब को हम आगे लेकर जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने पिछले 2-4 महीने में जैसा अपनी इमेज बनाई है और जैसा अपनी पोजीशन बनाई है, आपको याद होगा कि जब ये बने ही थे चीफ मिनिस्टर, तो सिद्धू साहब इनको हाथ से पकड़कर इधर उधर घुमाते थे, उनके साथ फोटो खिंचवाते थे कि देखो मैं इनको कहाँ लेकर जा रहा हूँ, मैं इनको साथ ये कर रहा हूँ। तो वो बाद में जब चन्नी साहब ने अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया, तब से नवजोत सिद्धू को लगा कि नहीं, ये बड़ा भारी मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, उस पर आप तीनों लोगों की प्रतिक्रिया चाहूंगा। भगवंत मान का ऐलान करने के बाद से आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी कैसी दिख रही है और ग्राउंड पे उसका रेजोनेंस कैसा दिख रहा है? शेखो साहब अगर आप बता सकें, पब्बी साहब आप भी। ये तो ठीक है जी, भगवंत मान को कर दिया क्योंकि लीडर एक इसके बिना उसके पास है भी कोई नहीं था। किसको लेके आते, जब बाहर से लेके आते, जब भगवंत मान सेकंड टाइम मेंबर पार्लियामेंट बना है एंड ही बिलोंग्स टू मालवा। पब्बी साहब ये भी कह रहे थे सुखजिंदर सिंह रंधावा का, मेरे ख्याल है इस मामले में जो रीजनल जो डोमिनेंस है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। 69 सीट्स है, इसलिए मालवे से बाहर नहीं निकलेगी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे अकाली हो, कांग्रेस हो, दूसरी तीसरी हो। तो भगवंत, अब बात वही आ गई कि दोनों तरफ है कि भगवंत मान लगता है कि लीडर, दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी मानना है। मैं फिर वही बात पे आऊंगा कि अभी ठीक है, लगता तो ये है, लोग चाहते हैं। एक बात मैं ये कहनी चाहता हूँ कि जनरल आप किसी से बात करके देखेंगे गांव देहात में, शहर में, दे डोंट वांट टू कि ट्रेडिशनल पार्टी नहीं आनी चाहिए। अब लोग, उनका गुस्सा गले तक आ चुका है कि जो पंजाब का हाल किया है, जो पंजाब का क्राइसिस है, जो पंजाब डिक्लाइन हुआ है, जो पंजाब के साथ खास करके जो बर्तारा हुआ है, बाहर वालों ने नहीं किया है। जो हमारे 30 साल से 15 साल कांग्रेस ने रूल किया, 15 साल अकाली दल बीजेपी ने के, ये रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए ये क्लास और ये जो दूसरी है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज, सबसे बड़ी नफरत की पात्र है। पंजाब के लोगों की हिस्ट्री है कि नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। 92 में भी किया था, 2014 में बहुत बड़ा किया था, 17 में सिर्फ एक कारण नहीं था कि उसको चीफ मिनिस्टर बना डिक्लेयर करना कि नहीं करना, इसने बहुत बड़ी और ब्लंडर्स भी किए। वो शायद इसमें हम डिस्कस नहीं कर सकते। जो लीडर बाहर लेके आए थे, कैसे टिकटों को कैसे दिया गया था, इस बार ये थोड़ा संभल के चल रहे हैं। 17 में तो इन्होंने काफी, जो उसको कहते हैं कि खुराफाती की थी, कई किस्म की खुराफाती की थी। और ये सिर्फ उस खालिस्तानियों के साथ भी नहीं गए थे, और जो दूसरे थे एक्सट्रीम, जो इसमें भी थे दूसरे, अपने दूसरी तरफ थे अल्ट्रा लेफ्ट वाले के साथ भी चलते, हॉबनॉबिंग सब के साथ इन्होंने करनी शुरू कर दी थी। दैट बिकेम वन ऑफ द रीजन। दूसरी बात है कि लास्ट टाइम कांग्रेस को जो बढ़त मिली है वो अर्बन एरिया से मिली थी, खास करके जो अर्बन वोट्स है उन्होंने कांग्रेस का बेड़ा पार जो लगवाया था। इस बार शायद वो समस्या कांग्रेस के लिए नहीं आएगी। सो कहने का भाव, जो आपका क्वेश्चन ये है कि एक इंडिविजुअल के सीएम बनने के साथ जो उसको ये नहीं कह सकते उनको जो इन ब्लॉक जो सपोर्ट मिल जाएगी। आम आदमी पार्टी का कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ढांचा नहीं है। ये सिर्फ जब लोग इनसे दुखी होकर बात कर देते हैं कि हम आम आदमी पार्टी को वोट पाएंगे, देहात में कोई इनका स्ट्रक्चर नहीं है, ब्लॉक लेवल पे। मेरा कहने का मतलब है कि कोई पार्टी नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि ये कोई पार्टी तो है नहीं, ये तो किस्म तक चलती है, जैसे कंपनी होती है उस तरीके से चलती है। और अभी भी सारी पावर जो है केजरीवाल के हाथ में है। सबको पता है कि इन केस आम आदमी पार्टी बनती है तो वहां सेक्रेटेरिएट में केजरीवाल उसके बंदे बैठेंगे, भगवंत मान आगे चलेगा। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, जो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चैलेंज है, खास करके मालवा बेल्ट में, कि जो पिछले समय में जो क्रूशियल डेवलपमेंट्स हुई हैं, चाहे वो सीए का इशू था, चाहे 370 का था, जहाँ इसके अलावा एग्रीकल्चर जो बिल्स था, उस मामले में लोगों के क्वेश्चंस हैं आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स क्या रहा। क्योंकि मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि अगर सीए को रेजिस्टेंस किया कहीं से, जहाँ 370 को किया, तो पंजाब में खास करके सदरन मालवा में, आपको पता होगा मेरे साथियों को, कि जो मलेरकोटला में 2020 में 15-16 फरवरी को बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें लाख के करीब लोग आए थे, तो उस टाइम भी सवाल उठा था। तो ये जो आम आदमी पार्टी या उसके लीडर के बारे में अभी भी लोगों के मन में शंका है। तो इसलिए भगवंत मान को बना देंगे, कितना आगे लेके जाएगा मेरे को तो नहीं लगता कि उनकी जो नैया है उससे पार हो जाएगी। या लोग ये समझेंगे कि भगवंत मान वो व्यक्ति है जो उनके इमेजिनेशन में है कि उनके जो मसले है उसको रिजॉल्व कर देगा। ओके, चलिए, आप तीनों लोगों ने इतना समय दिया पंजाब की राजनीति पे चर्चा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक 6 फरवरी को अगर चन्नी के नाम का ऐलान होता है सीएम फेस के तौर पे, तो क्या पॉलिटिकल मसले सामने आएंगे, इस पर बातचीत कर रहे थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।